पुरोहित जय सर, सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 1:18 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है पुनर्वसु नक्षत्र। ये कल सुबह 6:14 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है।
आज है बुधवार और यहाँ शरद ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेतवराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17-18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेगी। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और अपने सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रसार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जितने भी लोक है 14 भुवन 14 लोक ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्ती है, काल के अधीन है, इसलिए अनित्य है। किंतु भगवान ने कहा कि मेरे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होना, परमार्थ लोक, परमात्मा लोक में पुनर्जन्म नहीं होता, वही एक अमृत है, शाश्वत है। बाकी सारे लोक जो है वो पुण्य से जा सकते हैं और फिर पुण्य क्षय होने पर वापस लौटते हैं। और ये सारा जो है काल के अधीन है। ये सारे लोक भी स्वयं उस लोक में रहने वाले जीव देवता सब काल के अधीन है और एक ही परमात्मा धाम है, परमात्मा स्वरूप है, जो काल उनके वश में है, काल के अधीन नहीं, काल की वहां गति नहीं चलती। बाकी सब लोग काल भी लोग काल के अधीन है और
लोक में रहने वाले सारे जीव है, देवता है, वो भी काल के अधीन है, पुनरावर्ती। ये भगवान कह रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो पहली पंक्ति में अर्जुन को भगवान कहते कि हे अर्जुन सुनो, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिन, ये ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भी लोग, पुण्य से जाया जाता है, पाप पुण्य से आना जाना चलता रहता, और सारे काल के अधीन है, पुनरावर्ती। पुनरावर्ती का अर्थ ये होता है कि जिस लोक को प्राप्त होकर फिर वहां पुण्य क्षीण होने पर वापस मनुष्य लोक में आना पड़ता है। तो लोक परमानेंट नहीं है, वहां निवास भी परमानेंट। अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न लोकों में, उपासना के अनुसार वो जीव भिन्न भिन्न लोकों में जाता है, कर्म और उपासना के बल से। जब उसका क्षय हो जाता है तो फिर वापस वो अपने मनुष्य लोक संसार में आता है। तो पुनरावर्ती का, जब संसार में आप कहीं भी घूमने चले जाओ तो सारा संसार पुनरावर्ती है। दिखाने कौन आता होगा? तो सारा जो है परमात्मा को प्राप्त हो। तो कोई भी लोग घूमने जाओ, तुम आखिर अपने घर आओगे तब आपको संतोष होगा। तो अपना घर पुनरावर्ती नहीं है, बाकी सारा संसार जाके वापस आना है, रिटर्न टिकट। अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, फिर आखिर तो अपने घर पे ही आओगे। तो परम धाम परमात्मा अपना धाम है, अपना लोक। तो ये जो दूसरी पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कहा कि मुझ परमात्मा के धाम को प्राप्त होकर फिर उस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, वो परमात्मा मैं हो जाते। तो संसार चक्र काल चक्र से मुक्त हो जाते, क्योंकि भगवान कालातीत है। और ये सारे जो ब्रह्म भूर्भुव स्व पिंड ब्रह्मांड जितने भी शरीर है, व्यष्टि समष्टि लोक लोकांतर काल चक्र के द्वारा सीमित होने से अनित्य है, नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो अब वो काल का रहस्य भगवान कहने चाहते हैं, इसलिए आगे जो है 17 से लेके 21 तक काल चक्र और काल तत्व का रहस्य भगवान कहेंगे। ब्रह्मा जी का काल और देवताओं का काल और मनुष्य का काल और काल की गति यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जब वहां पुनरावर्तन होता है, कहा दूसरे सब लोग, तो वहां पुनरावर्तन क्यों होता है? कहीं भी चले जाओ फिर वापस आना है। पुनरावर्तन अन्य लोकांतर में इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म लोक पर्यंत जो कुछ भी है सब काल के अधीन सीमित है, परिच्छिन्न है, कालग्रस्त है। अर्थात उसका सबका किसी न किसी काल में प्रारंभ है, लोक का भी और लोक में रहने वाले जीव और देवताओं का भी। तो लोक और लोकांतर उसमें रहने वाले सब का किसी न किसी काल से प्रारंभ है और किसी न किसी काल में लय होता है, समाप्ति। इसलिए वे स्वयं लोक लोकांतर और लोक लोकांतर में रहने वाले जीव काल से परिच्छिन्न है, सीमित है, काल के अधीन है।
उनका काल समाप्त हो जाएगा तो फिर वह समाप्त हो गया, तब वहां गए हुए तुम्हारा भी वही रहना समाप्त हो जाए। स्वर्ग लोक में गए, आपका काल समाप्त हो गया, आप वापस आए। ब्रह्म लोक गए, आपका काल समाप्त हो गया, वापस। वहां उस लोक का भी काल समाप्त होगा तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो उसमें रहने वाले जीव की बात क्या, वह लोग भी स्वयं काल के आदि। जीव तो सारे काल के अधीन है ही। जिस लोक में भूर भुव सुव मह जन, जहां भी वो जीव रहते हैं, वो लोग भी काल के आदि। समाप्त होता है फिर उत्पन्न होता है, इसलिए स्वयं काल से सीमित है। तो तब वहां गए हुए जीव भी वहां रहना समाप्त हो जाता। काल परिच्छिन्न है ना, जो कितना काल है उसका परिच्छेद का बतलाना जरूरी हो गया कि भाई ये फिर काल का क्या रहस्य है। काल के तत्व को बतलाना जरूरी हो गया, क्योंकि वो कहाँ कहाँ ब्रह्मा जी भी रहेंगे, उनका भी तो काल का रहस्य ब्रह्म लोक का क्या होता है, और जीवात्मा जो वहां जाते हैं उनका भी तो रहस्य बतलाना जरूरी हो गया। इसीलिए शास्त्र में वो बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि वहां जाके कितने समय रहते और समय का काल का रहस्य क्या है। कोई बात जब हम कहते हैं तो उसमें उसे अधूरी नहीं छोड़ते। शास्त्रों का, हमारे वैदिक शास्त्रों का ये नियम है, किसी भी विषय में चर्चा करते हैं उसमें कोई कमी आ गई है तो ये विदेशी लोग, पाश्चात्य वाले क्या करते हैं कि रेफरेंस देते, वहां देख लो, वहां देख लो, ये हमको पता नहीं है, वहां देख लो। तो जब आपको पता नहीं तो आप वहां देख लो, तो आप देख के हमें बता दो ना, लेकिन वो नहीं बताए तो उनको कहते हमें पता नहीं, आप वहां देख लो, यहाँ देख लो, वहां रेफरेंस दे। तो ज्ञान का यथार्थ विवेक नहीं हो। हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा नहीं है। भगवत गीता हो या वेद शास्त्र हो या धर्म शास्त्र हो, तो जिस विषय के बारे में जो कहा गया तो वह फिर ऐसा नहीं कहते कि वहां कठोपनिषद में देख लेना और ऋग्वेद में कहा है इसका अर्थ वहां सामवेद में भगवत गीता के 10वें अध्याय में देख लेना, ऐसा नहीं कहते। इसके बारे में अमुक अमुक जगह रेफरेंस कर लेना, देख लेना, ऐसी बात नहीं है। बात तो जहां कहना है वही कहना है, जानना है वही जानना है। भगवान कभी नहीं कहते कि अर्जुन तुम वहां वेदों में देख लेना। भगवान जो कहते वो स्पष्ट सटीक कहते, जो जानना है वहां पूरा का पूरा। जब विषय आ गया है तो विषय को अधूरा नहीं छोड़ कि आगे का विषय आप अपने आप स्वयं देख लेना, मैंने तुम्हें संक्षेप में कह दिया ऐसा। तो बात जहां जाननी जरूरी लगती है वहां वही जानना आवश्यक है, नहीं तो संशय बना रहेगा कि ये विषय का इसका क्या हो। तो भगवान भी ऐसा ही, वेद भी वैसा ही वहीं का वहां कह दे। अब वो पुनरावर्ती जीव की है इसका रहस्य कहना, इसीलिए पूरा कहना, क्योंकि वो कहीं भी जाएगा पुण्य क्षीण होकर लौट आएगा तो वहां उस अन्य लोक बना है, वहां उस लोक में कब तक रहेगा। यदि वो लोक नहीं है तो कहा जाएगा उस लोक का समय पूरा हो गया है, तो फिर कहा, क्योंकि लोक स्वयं समाप्त हो गया तो वहां कोई जीव कैसे रहे। लोगों का काल पूरा हो जाने से वहां जीव रह नहीं सकते, लौट आएंगे। तो इस पक्ष में सारा बतलाना रहस्य आवश्यक कि जब वह अन्य लोक है
उसकी समाप्ति हो गई। मानो कि ब्रह्म लोक की समाप्ति का क्या रहस्य, समय, वो भी कब तक रहता है, देवलोक कब तक रहते हैं, उनका समय काल का रहस्य बताना आवश्यक। भाई जीव का तो पता है कि जीव अपने काल के अनुसार, लेकिन वो ब्रह्मलोक का काल रहस्य क्या है, काल का ही रहस्य स्वयं सम। इसलिए अब भगवान उस काल के तत्व को, काल के रहस्य को, जो ज्योतिष शास्त्र इसमें बहुत ही विस्तार से, जिसको गणित ज्योतिष पढ़ता है उसको पहले गणित पढ़ना हो। ज्योतिष शास्त्र, गणित कहो, ज्योतिष शास्त्र कहो, काल कहो, बात एक ही है। काल की गणना होती है, ज्योतिष की गणना होती है, शास्त्र है। तो वह भगवान समय काल का रहस्य आगे कहने जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन और रात का काल का चक्र कैसा है, उसका काल तत्व समय क्या है। क्योंकि ये ब्रह्मा जी भी काल के अधीन है, नष्ट होते हैं, पुनः उत्पन्न होते हैं, नए नए ब्रह्मा जी आते हैं। पुराने, जिसका पुण्य बढ़ गया वो पुण्य से वहां पहुंचता है, फिर उसका पुण्य क्षय होता है, फिर दूसरा ब्रह्मा जी आ जाता। विष्णु, ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ कहा है, और विष्णु और शिव उनका लोक भी है। उस लोक के बारे में भी यही स्थिति, सब काल के आती है, चाहे ब्रह्म लोक हो, चाहे विष्णु लोक हो, चाहे शिव लोक। पुनरावर्तन। पुनरावर्त। तो ये श्लोक नंबर 17 में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के काल, दिन और रात का समा, परिमाण, परिमाण कितना है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम युग सहस्रांताम देहो रात्र विदो जना। तो कोई भी लोक में जाएगा तो आना जाना चलता, लेकिन परमात्मा लोक में गया है उसका आना जाना समाप्त हो जाता, क्योंकि वहां परमात्मा लोक में गया हुआ मनुष्य, उसका उत्कर्षण नहीं होता, वो परमात्मा स्वरूप होकर परमात्मा मय हो जाता। जब परमात्मा मय हो गया तो फिर उसका कहाँ काल का बंधन आएगा, वो तो अमृत हो गया, भगवतमय हो। इसलिए ब्रह्मा का जो एक दिन है, ब्रह्मण यतः सहस्त्र युग पर्यंत, उसको 1000 चतुर्युगी अवधि वाला, ये 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो त्रेता युग में राम थे, द्वापर युग में कृष्ण थे, कलयुग, तो 4 युग का एक चक्र चलता है, इसे चतुर्युगी कहते हैं, महायुग भी कहते हैं। चारों युग का एक चक्र पूरा हो, महायुग। हाँ, वो महायुग भी कहते, चतुर्युगी भी कहते। तो ब्रह्मा जी का एक दिन उसकी 1000 चतुर्युगी की अवधि। तो ऐसे जो चतुर्युग है, 1004 युग की साइकिल पूरी होगी, तब ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाएगा, और उतनी ही रात्रि भी मानी जाए। युग सहस्रात्रिम युग, 1000 चतुर्युगी की अवधि वाली रात्रि भी। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के काल का तत्व जो मनुष्य जानता है, विदुहु, कौन, जो विद्वान है, योगी है, ये जनाः अहोरात्र विदः, दिन और रात काल के तत्व को, रहस्य को जानने वाले हैं। तो ये सारा जो ब्रह्मा जी का काल है, उसका रहस्य जानने का
रहस्य भगवान कह रहे हैं। अब देखो, हमारे मनुष्य की बुद्धि में जो काल की गणना होती है वो सामान्यतः ऐसी होती है कि कहते हैं, हम स्कूल में भी पढ़ते, ये सब जानते भी है कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, कि भाई पृथ्वी सूर्य के सामने अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही। ये तो हम स्कूल में पढ़े कि सूर्य के सामने अपने अक्ष में पृथ्वी चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब वो उसका जो पश्चिम से पूर्व ओर का एक चक्र 24 घंटे 60 मिनट में पूरा होता। उसे हम 24 घंटे का चक्र, उसे हम एक दिन कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के अक्ष में पश्चिम की पूर्व की ओर घूमना। तो पश्चिम में जाएंगी तो अंधेरा हो जाएगा, पूर्व में आएगी तो रात दिन हो जाएगा। तो 24 घंटे में दिन रात। तो अब ये जो 24 घंटे का एक दिन रात कहा जाता है, ऐसे एक दिन जोड़ते जोड़ते जब हम 365 दिन जोड़ देते हैं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 8 सेकंड में सूर्य के चारों ओर एक चक्र पूरा करती है पृथ्वी। अच्छा। तो ये जो एक चक्र पूरा करने को हम एक संवत्सर कहते, एक वर्ष। अभी दिवाली में हमारा संवत्सर पूरा होता है, विक्रम संवत्सर। तो एक वर्ष कह दिया। और ये जो हमारा 365 दिन का एक वर्ष है, वो देवताओं का एक दिन कहा जाता है। देवताओं, ब्रह्मा तो उससे ऊपर, उत्तरायण और दक्षिणायन देवताओं का, ब्रह्मा तो ऊपर है। और तो देवता जो है उनका उत्तरायण दक्षिणायन। तो जब भगवान सो गए तो 6 महीना जो है दक्षिणायन में सो जाते, उत्तरायण में जग जाते। तो वह 365 दिन में 6 महीना और 6 महीना रात, ऐसे एक पूरा 24 घंटे का दिन देवताओं का समाप्त होता। देवताओं, और एक देवता का जो साल है, एक वर्ष, अब गिन लो कितना हो सकता है। 1,000 12,000 वर्षों का एक महायुग। यानी जो देवताओं का 12,000 वर्षों का एक महायुग होता है, यानी चतुर्युगी होती है हमारी। तो एक चक्र जो है पूरा देवताओं का एक वर्ष, एक दिन के समान, और वह देवताओं का 12,000 वर्षों का एक महायुग चतुर्युगी होता है। और वह जब महायुग पूरा होता है तो प्रजापति 4 युग पूरे हो गए, मतलब 12,000 देवताओं का वर्ष पूरा हो, तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो देवताओं के 12,000 वर्षों का एक महायुग जो है, यानी चतुर्युगी, वह ब्रह्मा जी का एक दिन गिना जाता है। और इस तरह यह सदा
काल चक्र घूमता रहता है। अब ये हमारा जो कली युग है अभी चल रहा है, इसमें 4,32,000 वर्ष का है। अभी तो इसका 5,125वां वर्ष चल रहा है। उससे दुगना द्वापर युग है, उससे 3 गुना त्रेता युग है, उससे 4 गुना सतयुग है, और ऐसे चतुर्युगी यानी महायुग, चारों युग मिलाकर 1,000 बार जब पूरा होता है, तब वह जो भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। युग ऐसे ही रात्रि भी कहा, रात्रिम युग और भी 1,000 चतुर्युगी की रात्रि अवधि भी है, जिसको हम प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा जी सो जाते, तो ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु मानी जाती। रात में क्या होता है, सृष्टि अव्यक्त हो जाती ब्रह्मा जी की रात में, और दिन में सृष्टि व्यक्त हो जाती। तो ये काल का तत्व ज्योतिष शास्त्र, वेद शास्त्र आचार्यों ने जाना है, और ये योगी जन जो है ये इस तत्व के बारे में कहते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु कितनी हुई? बोले ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु हुई 31 नील 10 खर 40 अरब वर्ष की हुई पूर्ण आयु। और वो कालातीत जो है वो परमात्मा है, जिसकी कोई आयु नहीं है, जिसके अधीन ये ब्रह्मा जी भी है। ये तो काल का तत्व है, वो भी नश्वर है। काल के अधीन ब्रह्मा जी है, वो भी नश्वर है। और का लोक ब्रह्म लोक में रहने वाले जीव है, वो भी नश्वर। तो तीनों तत्व नश्वर है, काल तत्व भी नश्वर है, उस काल के अधीन ब्रह्म लोक है वो भी नश्वर है, और उस ब्रह्म लोक में रहने वाले जीव है वो भी नश्वर है, अनित्य है। दो कालातीत है, वो परमात्मा ही शाश्वत है। इसलिए उसको प्राप्त कर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसे ठीक से समझो, ये काल का जो रहस्य है ना, एक होता है परमात्मा तत्व, जिससे काल माया से प्रकट होता है। परमात्मा तत्व के बाद काल का प्रथम प्रागट्य जो है अव्यक्त काल है, अव्यक्त काल। और फिर अव्यक्त काल से व्यक्त काल प्रकट होता है, ये ब्रह्मा जी का। वो व्यक्त काल है, वो सूक्ष्मतम काल की गणना है, अत्यंत सूक्ष्म। व्यक्त काल सूक्ष्मतम काल होता है, उससे सूक्ष्म क्षण है, उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षण है, और उसमें जो एक क्षण है, हम जिसको एक क्षण कहते हैं, उसमें भी सूक्ष्म क्षण है। जो हमारी एक क्षण है वो उसके अंतर्गत आती, एक क्षण। और एक क्षण जो है उसमें जो हम जोड़ते हैं गणित से, तो 60 क्षण को जोड़ते हैं। 60 क्षण की 1 मिनट होती, गणना हो गई शुरू। 60 क्षण की 1 मिनट हम गिनते हैं, और 1 मिनट यानी 60 मिनट का हम 1 घंटा गिनते हैं। ऐसे ही 12 घंटे का हम 1 दिन गिनते हैं, और 12 घंटे की हम 1 रात्रि, पूर्ण दिन और पूर्ण रात्रि गिनते हैं। और 7 दिन का हम 1 सप्ताह गिनते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर सोमवार को सप्ताह गिनते।
और 15 दिन का हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष गिनते हैं। मनुष्य के गणित, ये ज्योतिष गणित है ना, हमारा वैदिक, अंग्रेजों का नहीं। 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष हम गिनते हैं। फिर 20 दिन का हम महीना गिनते हैं। अभी जो ये आश्विन महीना चल रहा है, कार्तिक मास, 12 महीने की, उस 12 महीने में 2-2 महीने की हम 6 ऋतुएं गिनते हैं। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है, उसके बाद शिशिर ऋतु आएगी, उसके बाद हेमंत, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, 6 ऋतु हम गिनते हैं। 12 महीने में हम उत्तरायण देवता, 6 महीने के दक्षिणायन देवता गिनते हैं। तो ये दिन और रात्रि हो गई। जो चातुर्मास हमारा होता है, आषाढ़ मास से हम कार्तिक मास तक 6 महीना भगवान की रात्रि और 6 महीना दिनों देवताओं की रात्रि और दिन गिना जाए। तो उत्तरायण दिन है, दक्षिणायन रात्रि है देवताओं की। और उस तरह एक वर्ष जो होता है वो देवताओं का एक दिन। जो मनुष्य का एक वर्ष पूर्ण होता है, तब देवताओं का एक दिन पूर्ण होता है। मनुष्य के 30 वर्ष पूर्ण होते हैं तो देवताओं का एक मास पूर्ण होता है। मनुष्य के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष माना जाता है। और मनुष्य के ये 4 युग है। कलयुग 4,32,000, द्वापर युग 8,64,000, त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000, यानी चतुर्युग। इसे महायुग कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं, दिव्य युग कहते हैं। 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता। तो ये देवताओं का एक दिन माना जाता। ऐसे देवताओं के 1200 देवताओं का एक वर्ष माना जाता है। चतुर्युगी देवताओं का एक वर्ष माना, तो एक दिन यानी हो गया देवताओं का। तो ऐसे 1200 वर्ष जब देवता के पूर्ण होते, यानी चतुर्युगी 1200 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। चतुर्युगी देवताओं का एक दिन माना जाता है। ऐसे ऐसी चतुर्युगी 1200 वर्ष तक देवताओं के ब्रह्मा जी का एक दिन माना। तो इस तरह एक चतुर्युगी पूरी हो गई तो देवताओं का दिन, और वो सारी चतुर्युगी पूरी होती है तो देवताओं का 1200 वर्ष होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो यही रात्रि भी होती है इस दिन। और ब्रह्मा जी के 30 दिन को ब्रह्म मास कहते हैं। ब्रह्मा जी के 12 मास को ब्रह्म वर्ष कहते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष को महाप्रलय कहते हैं, पूर्ण। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 31 नील 10 अरब 40 अरब मनुष्य वर्ष की होती है। उसका काल पूरा होने पर फिर ये नए ब्रह्मा जी आते हैं, नए ब्रह्मा जी की सृष्टि प्रारंभ। तो ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांड की ईश्वरीय मायामय सृष्टि है, जो मानवीय बुद्धि में नहीं आ सकती है। तो वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष, मैं रोज कहता हूँ ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। उसमें उनका ये 26वां दिन चल रहा है। कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। विक्रम संवत 2081 चल रही है। श्वेत वराह कल्प है। 7वां वैवस्वत मनवंतर अभी अभी चल रहा है। तो ये हमारी वैदिक गणना है, ज्योतिष गणना है, शास्त्रीय गणना है, भारतीय गणना। ये विदेशियों के पल्ले नहीं पड़ेगी, अंग्रेजों की बुद्धि का काम नहीं है। तो वो तो जनवरी फरवरी 1 to
वो उनकी गिनती हमारी गिनती से कोई मेल मिलाप नहीं हो। हाँ, वो यहाँ से सीखे है, अपना बनाया है, यहीं से सीखे। सीखे यहीं से, वैदिक गणित ये ज्योतिष शास्त्र से, लेकिन वो अपना अलग स्टैम्प पेपर बनाना है ना अपनी, तो उन्होंने यहीं से मिलावट करके अपना बना दिया है। हालांकि उनका वैदिक के बिना हो ही नहीं सकता गणित, हो ही नहीं सकता। तो उनका काल्पनिक है, ये वास्तविक हमारा वैदिक। तो अब ये जो प्रश्न होता है कि काल का रहस्य कुछ समझ में नहीं आता, इतना सूक्ष्म है रहस्य, कहने के बाद भी समझ में नहीं आता। दिन का लक्षण होता है सूर्य के उदय से सूर्य के अस्त तक, रात्रि का परिमाण होता है सूर्य के अस्त से सूर्य के उदय तक, ये तो समझ में आता है। सूर्य का अस्त और उदय, अब प्रश्न ये उठता है कि हम जिस प्रकार रोज सूर्योदय सूर्यास्त को देखते हैं, दिन रात का अनुभव, क्या अन्य लोग जो है भूर्भुव सुवः मह जन तप, ब्रह्म लोक में क्या ऐसे सूर्योदय सूर्यास्त होता है कि नहीं? वहां दिन किसको कहते हैं, रात्रि किसको कहते हैं? अन्य लोकों में, ब्रह्म लोक। तो भगवान अब कहने जा रहे हैं आगे के श्लोक में कि वहां सूर्य का उदय और अस्त नहीं है, ब्रह्मलोक में आदि अन्य लोक। सूर्य का उस्त उदय वहां नहीं होता, हमारे जैसे होता है गणना, वैसी वहां नहीं। तो वह आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि जो सारा संसार अव्यक्त ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही वह व्यक्त हो जाता, और ब्रह्मा जी के लय होते ही वो सारा जो है अव्यक्त हो जाता। तो अव्यक्त जो है वो ब्रह्मा जी की रात्रि, और व्यक्त है वो ब्रह्मा जी का दिन। ये दोनों अव्यक्त वक्त परमात्मा में स्थित है। तो इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन आज जो हमने काल के बारे में कहा ये सूक्ष्म रहस्यमय है। तो फिर से एक बार मैं आपके लिए कहता हूं कि परमात्मा तत्व ही है जो काल के अधीन नहीं है, और उसे प्राप्त होकर ही मनुष्य काल के बंधन से मुक्त होता है। अब परमात्मा तत्व से पहला प्रगट्य जो है अव्यक्त काल है, जिसे मायामय कहते हैं, महाकाल कहते, अव्यक्त काल परमात्मा की शक्ति है। अव्यक्त काल, और अव्यक्त काल से फिर व्यक्त काल प्रकट होता है। ये सूक्ष्मतम काल गणना है, अव्यक्त काल और व्यक्त। और वह सूक्ष्म क्षण जो एक क्षण में भी हम माइक्रो सेकंड कहते हैं ना, तो वो सूक्ष्म काल है। और एक क्षण जिसको हम गिनते हैं वो तो हमारी घड़ी में हम देखते हैं, और जैसे ही 60 क्षण पूर्ण होती है तो हम कहते 1 मिनट हो गया, और जैसे ही 60 मिनट समाप्त होते हैं हम क्या कहते 1 घंटा पूरा हो गया। जैसे ही 12 घंटे पूरे होते हैं हम कहते 1 दिन पूरा हो गया। जैसे ही रात्रि के 12 घंटे, हम तो ये कहते रात्रि पूरी हो गई 12 घंटे की। तो 24 दिन का हम एक पूर्ण दिन कहते हैं कि 24 घंटे में एक दिन पूर्ण हुआ। उसमें एक रात 12 घंटे की है और एक दिन 12 घंटे का। ऐसे 7 दिन पूरे होते हैं तो उसे हम सप्ताह कहते हैं।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये काल की गणना, सप्ताह हो गया पूरा। फिर हम कहेंगे कि 15 दिन का शुक्ल पक्ष है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो पक्ष की गणना हो गई, 15 दिन का शुक्ल, 15 दिन का, ये काल की गणना। फिर हम कहेंगे 30 दिन का एक महीना पूरा हो गया। अभी तो ये चल रहा है आश्विन मास, फिर कार्तिक आएगा, मार्गशीर्ष, पौष माह, फागुन, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, फिर आश्विन आएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो हमारी गणना के अनुसार 30 दिन का एक महीना होता है। इसमें 2 महीने की ऋतु या हमारे यहाँ वैदिक पर। तो अभी जो ऋतु चल रही है शरद ऋतु चल, इसके बाद जो ऋतु आएगी वो शिशिर ऋतु आएगी, ठंडी, फिर हेमंत, गर्मी ठंडी जाने की ऋतु, फिर वसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु। तो ये 6 ऋतु एक गणना होती है, 2-2 महीने की, 2-2 महीने की। और फिर 6 महीने का उत्तरायण देवता और 6 महीने का दक्षिणायन। उत्तरायण में देवता जाग जाते हैं, दक्षिणायन में देवता सो जाते। तो 6 महीने का देवताओं का दिन और रात, ऐसे हमारी एक साल होती है। तो मनुष्य की एक वर्ष देवताओं का, मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन कहा जाता। तो हमारा जो एक वर्ष पूरा हुआ तब देवताओं का भी एक दिन, दिन और रात पूरी हुई। अच्छा, हाँ, ऐसे मनुष्य के 4 युग समाप्त हो जाते हैं। कलयुग 4,32,000, द्वापर युग 8,64,000, त्रेता युग 12,96,000 और सतयुग 17,28,000, चतुर्युगी दिव्य युग, इसे महायुग भी कहते हैं, 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी पूरी होती है। तो देवताओं के 1200 वर्ष पूर्ण होते हैं, देवताओं की आयुष्य पूरी होती है 1200। 1200। हाँ, तब 1200 वर्ष देवता के यानी चतुर्युगी पूरी होती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है, ये यहाँ भगवान ने कहा। ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युगी तक रहने वाला, 1000 चतुर्युगी यानी 1200 देवताओं का दिन। और ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता, उतनी ही रात्रि भी कही जाती। ब्रह्मा जी के 30 दिन को ब्रह्म मास कहते हैं। ब्रह्मा जी के 12 मास को ब्रह्म वर्ष कहते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष को महाप्रलय कहते हैं, आलू प्रपूर्ण हो गए, ब्रह्मा जी का 100 वर्ष। और फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा मिलते जब भी वो सब लाइन में खड़े हुआ। अच्छा। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 31 नील 10 अरब 40 अरब मनुष्य वर्ष की होती। फिर नए ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ होती। ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांड की सृष्टि चल रही है, चलती रहेगी। वर्तमान में जो ब्रह्मा जी है उनका 51वां वर्ष अभी चल रहा है, उसमें 26वां दिन, और वहां 26वें दिन का ये कलयुग का 5125वां वर्ष अभी चल रहा है, विक्रम संवत 2081। और आज जो हमारा है दिन, वो ये आश्विन मास शुक्ल पक्ष की जो है, आज हमारी कौन सी तिथि है? सप्तमी तिथि चल रही। तो ये इस प्रकार ये
काल की गणना, वैदिक गणना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जो वेद परंपरा में गणित है वो गणित। तो अब जो आगे प्रश्न है वो स्पष्ट है कि भगवान कहते हैं कि अन्य लोक लोकांतर में सूर्योदय है नहीं है उसकी गणना कैसे हो। तो ये श्लोक आज पढ़ते हैं, इस पर विचार कल करेंगे कि अन्य लोक में सूर्य का उदय अस्त होता है कि नहीं, कि और कुछ है। श्लोक नंबर 18, अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा जी का दिन होने पर स्थावर जंगम सारा संसार अव्यक्त सोए हुए ब्रह्मा जी से प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी जब सो गए उससे फिर अव्यक्त से, ब्रह्मा जी के अव्यक्त से फिर व्यक्त होता है ब्रह्मा जी के व्यक्त। तो उनकी रात को अव्यक्त होता है। ब्रह्मा जी की रात है तो ये संसार अव्यक्त हुआ, ब्रह्मा जी का दिन है तो फिर ये संसार व्यक्त हो जाता। तो रात में सृष्टि अव्यक्त रहती है और ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि व्यक्त हो जाती। तो वह व्यक्त और अव्यक्त का रहस्य क्या है, इस पर हम विचार करेंगे कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते, फिर वही सूक्ष्म शरीर से फिर उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि प्रवेश काल में तो वो अव्यक्त हो जाते हैं, दिन में फिर वो व्यक्त होते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में सब लीन होता है और सूक्ष्म शरीर से सृष्टि प्रकट होती रहती है। ब्रह्मा जी के दिन और रात, उनकी भी आयु 100 साल है ना। तो फिर वो जीव का क्या होगा, जो जीव जैसा होगा वैसा ही फिर प्रकट होगा। ब्रह्मा जी के सोने के बाद फिर जीव बदल नहीं जाएगी। तो सृष्टि जैसी है वैसी, जैसे हम रात को सो गए हमारे, वैसे ही हम सुबह उठते हैं। तो हम जहाँ सोए जैसे है वैसे ही तो उठते हैं ना। ऐसे ब्रह्मा जी भी जैसे सोए जब उस समय जैसी सृष्टि थी वैसी जब भगवान जगेंगे तो वैसी सृष्टि फिर प्रकट हो। उसमें कोई नई सृष्टि प्रकट नहीं हो, उसी की सृष्टि का चक्र चलता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो भावना। स्वामी जी आपने बताया जैसे ब्रह्मा मतलब अपनी आयु पूरी होती है तो नए ब्रह्मा आते हैं, वैसे देवता भी नए आते हैं कि देवता वही रहते हैं? देवता का देव आयुष्य फिक्स रहता है जैसे 100 साल का ब्रह्मा का है वैसे? हाँ, देवता का भी अपना आयुष्य होता है, फिर नए देवता, जिसका पुण्य हो गया, जिसका पुण्य क्षय हुआ तो इसका गया टाइम। तो ऐसे 5 साल में जैसे प्रधानमंत्री नए नए आते रहते, अपने हम्म। कर्मों से बदलता रहता है। ये तो सारा पुण्य का खेल है ना। अच्छा। हाँ, जिसका क्षय हो गया पुण्य का, फिर वो दूसरा आएगा जिसका पुण्य का उदय हुआ है। हम्म। तो देवताओं का भी क्षय होता है, ब्रह्मा जी का भी क्षय होता है, फिर नए ब्रह्मा। चींटी भी ब्रह्मा बन जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा अच्छा अच्छा। है। हाँ जी। वो सब जीव का भोग है ना। वो जीव का भोग है, पुण्य है, कर्म है, अपने कर्म भोग है, और क्या। और ब्रह्मा का अव्यक्त मतलब जो महायुग जो बताया आपने, रात्रि जो उनकी है 1,000 साल की, 4 महायुग की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही तो अव्यक्त काल माना जाता है। हाँ, तो तभी सारी रात्रि को, सृष्टि लय हो जाती है मतलब। हाँ, सारी सृष्टि उसमें सूक्ष्म शरीर में लय हो जाए, फिर तो व्यक्त काल में फिर प्रकट होती। उतने साल तक सब प्रलय रहता है। हाँ, वो जैसा है वैसा सृष्टि। अव्यक्त सूक्ष्म शरीर, जैसे आप सो गए तो आपका सूक्ष्म शरीर में आपका जो व्यक्तित्व है, सृष्टि है, हम्म। लय हो जाती है। फिर आप उठ गए तो फिर वो आपकी सृष्टि जैसी है सुबह शुरू हो जाती है, रात में जैसी थी वैसी, ऐसे ही अच्छा अच्छा ब्रह्मा अच्छा जी का होता है। उनकी रात्रि और दिन, सृष्टि का लय और फिर सर्जन। अच्छा अच्छा। जैसा है वैसा ही होगा, रात्रि में वो फिर सुबह बदल नहीं जाए। हाँ हाँ। तो सृष्टि उस समय कैसी है, उस अनुसार जो रात्रि में लय हुआ, उसी अनुसार फिर प्रातः में उसी जैसी है वैसी सृष्टि प्रकट हो जाती। अच्छा। उसमें एक तिनका भी बदलता नहीं है, जो जैसा है वैसा। ओके। और जैसे अभी आपने बताया था कल्प के जो ज्ञान से ब्रह्मलोक में जाते हैं, और जो अद्वैतीय और द्वैतीय दो तरह से जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो जो ज्ञान से ब्रह्मलोक में जाते हैं उनका अ, मतलब मुक्ति कैसे होती है? जब ये ब्रह्मलोक का प्रलय होता है तभी होती है? नहीं नहीं, वो ज्ञान से ब्रह्म लोग गए हैं तो फिर ज्ञान, वहां एक तो उनका ज्ञान सिद्ध हो गया तो उनकी मुक्ति सिद्ध हो गई ना, आत्मज्ञान से। जो ज्ञान का अभिमान है जिसको, वो वापस लाओ। ज्ञान का हम्म। जिसको अभिमान नहीं है वो तो मुक्त हो जाते प्रलय के साथ। हाँ वही मतलब ब्रह्मलोक में उनका प्रवेश होता है, लेकिन जैसे प्रलय होता है तो वो मुक्त हो जाते हैं, हाँ तभी हाँ, तब तक वो वो, ब्रह्मलोक में रहते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो क्रम युक्ति कही गई है। हाँ। अच्छा अच्छा। और उसमें भी उनको ज्ञान का अभिमान है तो नहीं मुक्त हो पाएंगे, फिर वो हाँ प्रलय हो सृष्टि पे आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ समझ में आया। ज्ञान हो गया ना तो बात तो है, लेकिन ज्ञान तो हो गया, लेकिन ब्रह्म लोक में उनको रहना होगा, प्रलय तक इंतजार करना होगा, तब जाके उनका मोक्ष होगा। हाँ वही, जब भी ब्रह्मा जी की रात्रि होगी तभी प्रलय होगा, हाँ, तब तक उनको इंतजार करना है उतने हाँ जी। सालों। हाँ जी। हाँ जी। हाँ समझ में आया। ओम ओम नमो नारायण। धन्यवाद। नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, स्वर्गलोक जो है वो शाश्वत नहीं है। मतलब हमारे लिए, हम जो जो भी स्वर्ग में जाएगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसका जी। उसका पुण्य खत्म हो गया, वापस हाँ हाँ जी, धड़ाम रिटर्न से टिकट धरती है। पे आना हाँ जी। पड़ेगा। तो पूरी तरीके से ऐसा बोलते हैं कि इवन इंद्र वगैरह भगवान मतलब जो हैं, तो उनका भी, उनके लिए भी स्वर्ग अशाश्वत है क्या स्वामी जी? हाँ जी, हाँ जी। उनका जीवन खत्म हुआ तो उनका क्या होता है? वो मनुष्य बनते हैं, हाँ, धरती पे अपने आते हैं। कर्मों के अनुसार जो उनका क्षीण हुआ, कर्म हुआ, फिर उनका
उनकी गति अपने कर्मों के अनुसार होती है। मतलब मनुष्य लोक में आते हैं। कोई भी लोक में जा सकते हैं, मनुष्य अच्छा, लोक से कोई भी लोक, देवलोक। हाँ 14 लोक है, वहाँ कहीं भी जा हाँ सकते हाँ अपने कर्मों का। वो मतलब स्वर्ग में उन लोग ने कैसे कर्म किए, बिहेव किए, उस हिसाब हाँ, से। कर्म का हिसाब चढ़ता है ना, तो अच्छा, आवागमन सब कर्म के हिसाब से ही चलता है। हाँ। और मतलब जो 14 भुवन है, तो वहां का लोग भी इंटर भुवन, एक भुवन से दूसरा भुवन जाते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, सबके कर्मों के अनुसार उनकी गति होती है। अच्छा, और मापदंड सिर्फ कर्म है हाँ, अपने उसका? अपने कर्म है, और क्या है? पाप पुण्य अच्छा, धर्म अधर्म कर्म है। अच्छा। और वो फिर व्यष्टि कर्म है, ब्रह्मलोक उनके में समष्टि कर्म है, हम जीव के, तो देवलोक देवताओं के कर्म है, उनके भी अपने कर्मों का हिसाब चढ़ता है। सब अलग, हाँ हाँ। हमारे और भी कर्म। हम्म, और ब्रह्मलोक में जाके अपना ज्ञान का, क्या बोलते हैं, प्राइड नहीं है उनको होगा, तो फिर वो मुक्त, सच्ची सच्ची रूप से मुक्त होते हैं, मतलब हाँ जी, परमात्मा हाँ जी, वो में रात्रि के लीन समय हो मुक्त जाते, हो जाते हैं। ब्रह्मन लोग मतलब गए। परमात्मा में ही लीन, मतलब पार्ट ऑफ द परमात्मा हो जाते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा, वो सच्ची मुक्ति है, यानी इस दुनिया से मुक्त, हाँ सारे जी, हाँ भवनों जी, से मुक्त। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, हाँ जी, वो मोक्ष जिसको हम कहते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम बहुत नमो। बहुत धन्यवाद। ओम नमो। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है माधवी, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्नपारखी, अमरेंद्र कुमार, अनुराधा जीटे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, बीना उत्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तेजल शाह, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी, इतने साधक, बाकी कुछ 15-20 लोग वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी। ओम नमो ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधक ओम नमो ओम नमो नारायण नारायणाय। महाराज जी, सभी ओम नमो साधकों को नारायण। ओम नमो नारायण।